बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अहमद एजाज सिमिलियोमी क्लिनिक हैदराबाद से। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। और हम आपको ऐसी एक फार्मूला बताएंगे कि जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव करे। अब इम्यून सिस्टम जो है वो आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हमारा जो एक बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो बाहर से चीज़ें अटैक करती हैं या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी को जो है वो मुहैया करता है। अब ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है उसकी कितनी इकसाम है। इम्यून सिस्टम जो है वो दो किस्म का होता है। एक इम्यून सिस्टम ये है कि जो हम जब पैदा होते हैं बाई बर्थ जो हमें मिलता है, यानी उसमें जो है कि हमारी पेरेंट्स की तरफ से हमें जो हम हासिल करते हैं इम्यून सिस्टम। अब इसमें आप ये भी देखिए कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वालदा जो है वो बीमार रही हैं या उनको खून की कमी है या किसी विटामिन की डिफिशियंसी उनकी बॉडी के अंदर या उनके साथ कोई इस तरह के इशूज़ रहे हैं, तो फिर वो बच्चे जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अब उनकी सेहत जो है वो भी जो न्यू बॉर्न बेबी है उस पर वो जो है वो डिपेंड करते हैं अपने जो पेरेंट हैं उनकी सेहत पे। या अगर फैमिली के अंदर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इलनेस है या इस तरह की बीमारियां हैं या फैमिली हिस्ट्री है, तो वो ज़ाहिर है जीन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है एक तो वो है। दूसरा जो है एक्वायर्ड है, वो हम सारी ज़िंदगी जो है वो हासिल करते रहते हैं और हालात के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, जो इंसान इस दुनिया में जिस तरह के मौसम में रहता है उस तरह उसकी जो डाइट है, उसकी हाइजीन है और बाकी जो सारे मामलात हैं वो मिल के उसका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम हम उसको कह सकते हैं, वो जो है वो हासिल करता है। अब ज़ाहिर है ये जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब वो ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा बोन मैरो है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई इस तरह की बीमारी आती है तो वो एक बोन मैरो टेस्ट कराते हैं, फिर उससे डिफाइन हो जाता है कि जी इस बंदे को कौन कौन सी इश्यूज़ हैं। फिर उसमें हमारी तिली जो है, स्प्लीन जिसको हम कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। फिर हमारी बॉडी की चंद जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जो पार्ट हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका। फिर जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और फिर हम ये देखते हैं कि टॉन्सल्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर। अब देखिए अगर हम ऑपरेशन करके टॉन्सल वगैरह अगर निकलवा भी देते हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है या इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो और हमारी बॉडी के इन्वॉल्व हैं। तो इन सब चीज़ों को थाइमस ग्लैंड है उसका इम्यून सिस्टम के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल के हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करती हैं। अब अगर ये ऑर्गन जो है वो स्ट्रांग होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अगर ये ऑर्गन कमज़ोर होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा। तो ये एक तालमेल है जो एक दूसरे के साथ जो है वो चलता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक इंसान जो है वो जब स्ट्रेस में आता है या उसको बुरी खबर मिलती है या वो नेगेटिव जब उसके कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। वो जब डिप्रेस होता है तो फिर उसका इम्यून सिस्टम भी उसी के साथ जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी वजह कि हमारी पूरी बॉडी, अब ज़्यादा जितने मैंने ऑर्गन्स के नाम लिए हैं तो उनका ताल्लुक इम्यून सिस्टम से, तो हमारी जिस्म कैसे है। अब जिस्म जो है उसको कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। अब दिमाग अपना दिमाग नहीं होता, अब उसको जो चीज़ कंट्रोल करती है वो है जहन। अब जहन जो है उसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो माइंड जो है हमारे सोचने की सलाहियत का नाम है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है। और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारी नेगेटिव सोच है, हमारी चीज़ में कीड़े निकालते हैं और हर चीज़ का तारीख पहलू देखते हैं, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कमज़ोर होता है, फिर हमारे ऊपर बीमारियाँ अटैक करती हैं। एक बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें। दूसरी बात ये कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को हर बंदा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अब उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप मतलब कि मेडिटेशन करें, आप माइंडफुलनेस करें, आप अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, लोगों के साथ गपशप लगाएं, अगर किसी के साथ ज़्यादती की उससे माफ़ी मांग लें, किसी के साथ जो है वो अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की थी उसको माफ़ कर दें, अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स करें। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। अब मैं आपको होम्योपैथी की चंद मेडिसिन जो है वो बताता हूँ, जो न सिर्फ ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेंगी, बल्कि ये कि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनसे भी हमारी जान छुड़ाएंगी। सबसे पहले फेरम फास्ट। अब फेरम फास्ट जो है ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैंने ऑर्गन्स आपके सामने रखे हैं, जब उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। जब काम नहीं कर सकेंगे तो इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। फेरम फास्ट। सेकेंड है क्लिकेरिया फास्ट। क्लिकेरिया कैल्शियम और फास्फोरस,
इन दोनों का जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। अब उनकी डिफिशेंसी के साथ भी हमारा जो बॉडी है वो वीक होती है और हम कम्प्रोमाइज़ होते हैं। फिर हमारी जिस्म के अंदर जो एक दवा है, मतलब हमारे जिस्म के अंदर अगर लिम्फ नोड्स हैं और हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिसिटी आ गई है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो लिम्फ नोड जो है उसको खा लेते हैं। यानी लिम्फेटिक जो सिस्टम है हमारे घर का जिस तरह ड्रेनेज का सिस्टम होता है ना, इसी तरह जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे जिस्म का ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे जिस्म से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको बाहर निकालता है। अगर उसके अंदर इश्यूज़ आ गए, इकीनिशिया को हम आम ज़बान में खून साफ़ी कहते हैं, लेकिन हमारे जो ग्लैंड्स हैं ये इनको साफ़ करती है। उसके बाद एक दवा है बेलाडोना। आप बेलाडोना जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसको 3 तरीके इलाज दुनिया के जो बड़े हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और हर्बल, ये तीनों इस्तेमाल करते हैं। और होम्योपैथी में आ गई इसकी जो क्या कहते हैं, ये डबल एज जो है वो तलवार बन जाती है, क्योंकि ये डायनेमिक हो जाती है और डायनेमिक मेडिसिन जो है वो डीप एक्टिंग होती है। यानी 4 अद्वियात मैंने आपको बताई, बेलाडोना, इकीनिशिया, फेरमफास एंड कलकेरिया फास। तो ये चारों दवाएं जो हैं वो आप इकट्ठी लें, 30 पोटेंसी में लें, उनको आपस में मिला लें, दिन में 3 से 4 बार। मतलब ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो 30 पोटेंसी है उसको 4 बार इस्तेमाल करना चाहिए। आप 2 घंटे पानी में मिला के इस्तेमाल करें, 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, 1 हफ्ता छोड़ दें, फिर 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, आपको मज़ा आ जाएगा कि वाकई आपके इम्यून सिस्टम जो है वो कमाल कर सकता है। देखिए हमारी बॉडी में जब भी कोई बीमारी स्टार्ट हो जाती है, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले कैल्शियम वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से पैथोलॉजी जो है जनरेट होती है। अब कलकेरिया फास ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देगी। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। यानी आप किसी भी बीमारी में, ज़ाहिर है कोई भी इन्फेक्शन है उसमें इन्फ्लेमेशन एक बुनियादी जो है वो उसकी एक अहमियत है। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे रश ऑफ ब्लड होता है, यानी वहाँ पे वो जगह गर्म होगी, वो जगह सुर्ख होगी, वो जगह सूजी होगी, वहाँ पे दर्द होगा और वो ऑर्गन अपना काम नहीं करेगा। ये 5 चीज़ें हैं जो किसी भी इन्फ्लेमेशन में पाई जाती हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि जी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में फ़र्क ये है कि इन्फेक्शन वो होगा जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होगा, यानी उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकती है। अगर इस इन्फ्लेमेशन के अंदर आप एक ये जो चीज़ है वो डाल दें, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो जो है वो पैथोलॉजी हो काज करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और ये फिर मुतादी हो जाता है, फैल भी सकता है। और अगर ये नहीं है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो गया, तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाएगी, जिसको हम सोजिश कहते हैं। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें और आपके करीब तरीन जो भी दोस्त हैं, आपके हल्के में हैं, आपके क्लिनिक पे आते हैं, आप उनको ये इस्तेमाल करें तो फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे ये उनको ट्रीट करेगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है होने से उनकी जान जो है वो छूट जाएगी। इसी तरह आप ये देखते हैं कि जब भी कोई इशू होता है तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी लिखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्योंकि किसी भी बीमारी की इब्तिदा इन्फ्लेमेशन के साथ है, तो आप इन्फ्लेमेशन को शुरू में ही काबू कर लें, आपके जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाए, तो क्या वायरस, क्या बैक्टीरिया, क्या फंगस आपके करीब भी नहीं पटकेंगे। थैंक यू वेरी मच।